फ़ख्र की मोमेंट है मेरे लिए. इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू कॉन्स्टेंटली री इन्वेंट न्यू प्रोडक्ट्स, ब्रिंग देम टू इंडियन फूड, और हमारे खाने को और इंटरेस्टिंग करे और इसमें थोड़े टेक्सचर्स डालें, थोड़ा फ्लेवर्स डालें. तो उसके लिए मुझे इंग्रेडिएंट्स को बाहर से सपोर्ट करके इंडिया में लेके आना है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड आई एम वेरी प्राउड. इंडिया के जो हेल्थ इशू है इससे सॉल्व हो गए यूएस क्रैनबेरी हेल्थ रिलेटेड सर, ये क्या बेनिफिट होगा? ये क्रैनबेरी जो होती है ये पानी में हार्वेस्ट होती है. इज़ आर स्मॉल बेरीज. मैं वीडियोस पोस्ट करूँगा दिखाने के लिए सबको कि इसका जो हार्वेस्ट मेथड है बिल्कुल अलग है. क्रैनबेरी फील्ड्स जो होते हैं हम उनको फॉल में शुरू होते हैं और उसके बाद हम उनको हार्वेस्ट करते हैं. उनको हम पानी में पूरा डुबो देते हैं. वी सिंक ऑल दी श्रब्स, ये छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, उनको पानी में डुबाते हैं और फिर जो क्रैनबेरी पक जाती है वो ऊपर आती है. इट्स अ वेरी यूनिक फ्रूट. इट्स अ रेयर अमेरिकन फ्रूट. उसका सर जो स्वीट और सवरने वाला जो टेस्ट है उसका कॉम्बिनेशन तो क्या कहते हैं? जैसे हमारा चाट में फ्लेवर होता है, जैसे सोचो एक किशमिश है पर उसमें थोड़ी सी खटास है, एक टेक्सचर वैसा रहता है. और इसके जूसेस जो होते हैं ऑल्सो वेरी हाई इन विटामिन सी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड फॉर योर गट हेल्थ. एंड आई ऑल्सो फील कि ये इंडियन खाने में आराम से समा जाता है. विटामिन सी का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स रहता है और ये फॉल का और सर्दियों का फ्रूट है. और इसके बहुत ज़्यादा प्रिजर्व करने का तरीके हैं. शुगर प्रिजर्व्ड है, नॉन शुगर किशमिश की तरह प्रिजर्व्ड है, इसके जूसेस हैं. एंड आई डू फील कि इसकी सॉसेस हैं जो क्रैनबेरी जेलीज होती हैं. आई जस्ट फील कि एक नई, जैसे एक नया लेयर दे सकता है आपके मीठे को, आपकी करीज को, आपकी चाट्स को. Since the time you have started your journey as a chef, आपको लगता है तब से लेके अब तक Indians are much more, they value their health a lot when it comes to this kind of ingredients. हाँ, होना भी चाहिए. हेल्थ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट की ऑफ ईटिंग. फूड इज़ आर, जैसे हमारी दादियाँ कहती थी कि सबसे बड़ी जो है आपकी डिस्पेंसरी वो रसोई है. ये रसोई में ही सब जवाब है. उनमें अगर हम एक इंग्रेडिएंट क्रैनबेरी जैसा ऐड करते हैं विच एड्स टू आवर हेल्थ बेनिफिट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. How much you use this ingredient on a day? मेरा सुबह का सीरियल होता है ओट्स का, उसमें क्रैनबेरीज होती हैं, ऑलरेडी होती हैं. वो पैकेज ही ऐसा है और बहुत इजी है इसको चटनीज में यूज़ करना, चाट्स में यूज़ करना, स्टफिंग में यूज़ करना. भी देखेंगे आप कि मैं इसको स्टफिंग में यूज़ करूँगा क्योंकि हमारी बनाते हैं टिक्कियाँ बनाते हैं उसमें स्टफिंग करते हैं नट्स की, राइट. अगर उसी में हम क्रैनबेरीज ऐड करते हैं, एक बाइट आती है, एक स्वीटनेस सावरनेस का टेस्ट आता है. वेरी इंपॉर्टेंट. खाया आपने? क्या बात है, थैंक यू. सर और जो यंग शेफ जो इंडिया से आ रहे हो तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? पहले तो तेरे को कहूँगा भाई तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत एडोरेबल है. तो थैंक यू. मैं यही कहूँगा यंग शेफ्स को, स्टे ट्रू टू व्हाट यू वांट टू बी. इंडिया में बहुत बेनिफिट मिल रहा है आप शेफ्स को. हमारे टाइम पे स्ट्रगल्स वर टोटली डिफरेंट, बट नाउ व्हेन आई एम सीइंग के बच्चे चूज़ कर सकते हैं क्या करना चाहते हैं. मैंने चूज़ किया सिर्फ इंडियन खाने को और उसे मास्टर करके मोस्ट ऑनेस्टली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ हर रोज़ अमेरिका में. मैं चाहता हूँ जो भी नया शेफ़ है, फील व्हाट यू वांट टू डू and it has to come from your heart. Thank you, Ji. This momentous occasion. Can I get my bowl, please? Real bouquet, yes. That's more like it. People who follow Bungalow see that every day we try to create something new. So we have this dish which is roulade of chicken, which was served for Christmas. It was stuffed with cranberries. That's exciting. With a kaffir sauce. पर मुझे लगता है कि एक ingredient, of course we'll talk about it later, which can just merge into our culture. हिंदुस्तान में बहुत ऐसे ingredients आए हैं जो हमारे हो गए. And I feel cranberry fits into our lifestyle, our kitchens, our taste buds. तो मेरे लिए बहुत easy है cranberry को कहीं भी blend करना. So we welcomed US cranberries with open arms and open kitchens. Thank you so much, Chef. Dr. Saab, I would like to introduce you to talk about cranberries. We are deeply, deeply honored that Dr. Jinesh Gandhi is here. I mean, he's the
So my association with cranberries goes almost about 5 years back when I was introduced with Mr. Sumit, and we had some research coming out, and I wondered where is this product available, and then I came to know that this is a superfruit of the US, and we do not have actually in India. We do have different forms which we talk about, but the native cranberry which is there is a product of the US. How does it help? So if you ask me as a surgeon, we can start from, and then जो चाहे फिर आपने पानी पूरी खा ली, सेव पूरी खा ली, no problem, because the stickiness of the bacteria will be prevented because cranberry just coats the entire lining of the stomach. So people who have this frequent issues of GI problems, gut dysbiosis, unhealthy bacteria, it works pretty well. I see a lot of patients with small bowel inflammation. You know, people have ulcerative colitis, Crohn's, they are always upset with the tummy. Here you have to have the standard of care which is given by the doctors, but this works to just flush out the system. So in short, I would say probably there is no organ in the body today where the cranberry doesn't work. Very, very safe for the diabetic patients. And definitely there will be more questions coming in from your side which I'd like to answer. So when my patients come with the GI issues to me, because I predominantly do robotic GI surgery, they tell me, Doc, what should I do? I just feel that as a chef who has received such major opportunities in the world, it's my obligation to my country that I take everything what's amazing about Indian civilization and introduce it to the West. And it's also my obligation to bring some of the amazing things I'm seeing in the West. It could be produce, techniques, ideas and bring them to India. मुझे लगता है कि बहुत ही एक यूनिक मौका मिला है मुझे इस उम्र के पड़ाव पे when I'm almost playing my last inning in the food business that I've got these opportunities which I just feel that I have to be very careful what I touch. और उसमें एक चीज़ जो मुझे लगी बहुत ही यूनिक was always cranberries. It's a very mainstream part of American culture and I've been consuming it from my morning cereal and vitamin C which really helps. And I do feel कि Indian खाने में जब हम देखते हैं हमारी history of our food, many ingredients came from abroad. Many ingredients. It's hard to even differentiate now कि जो चीज़ें हिंदुस्तानी नहीं है, जो यहाँ पे आई वो हमारी अपनी हो गई. And I do feel कि cranberry is one of that. Cranberry really fits into our palate structure. Let's talk about taste. Indians के लिए सर्वोत्तम taste, health. बातें अच्छी लगती हैं हमको, but healthy बातें करेंगे पर खाएंगे समोसे. But that's also okay. But I do feel that as a changing lifestyle, and I did not know that Gen Z is not very diet conscious because they talk the most about food and this is what I'm eating and I'm so selective what I eat. But I do feel that our traditions are changing. What our grandparents or great grandparents were eating, we are trying to bring those value systems back in our kitchens. जो चीज़ें उनको available थी, जो आटे उनको available थे, जो grains available थे, अब कम somehow they are becoming superfoods, which are our basic. And I do feel कि it has something which is very versatile. अगर आप में से सबने taste किए cranberry, you can say the same thing what I'm going to say, that it touches our palate in a very chart जैसे touch करती है हमारे palate को. I do feel from taste profile, it also has an amazing chewy texture. Even if you put it in little biryani, we'll do talk about that later. But I do feel कि एक ऐसा ingredient हमें मिल रहा है and which is going to be available to us in tons now. You saw 900% growth, which is not easy for a foreign ingredient. But I do consider cranberries now कि जो एक बार हमारे इंडिया आ गया वो हमारा हो गया. So cranberry is one of them. Thank you. Thank you. Thank you so much, Chef. It's been an honor having you here. We'll now open the floor to the media. I am absolutely an obsessive health freak. So mainly जो मैं चीज़ देखता हूँ healthy है, I do work on it. A lot of people in this room might not know that I've been spending millions of dollars in so many years, directly or indirectly, to bring Indian produce to the West. बहुत सारे chefs, from jamun to phalsas to कड़ी पत्ते, so many things have my blood and soul into it. जैसे हम इंडिया को लेके आ रहे हैं बाहर, we also need to find to bring the world to India. I don't want us to be left behind in this race. Awesome. That was amazing. I'm going to leave the mic with you because we are now going to have the media do a quick Q&A with you. The metros or the smaller cities, or how is the demographics there? That's one of the most unique things about India. Consumption is not limited to metro cities. The aspirational buying of the small and medium cities is equally,
because it's also data democratization. So on social media, on digital media, when chef puts out something, what I see in Delhi and Mumbai is exactly what is seen in remote India. And another very unique thing about India is that you can be at a posh location like this and poverty will stare in your face when you step out. Yeah. But there is also affluence if you travel to remote India. And there are rich people across the country. In the past, they didn't have the avenues to buy. But with now the quick commerce, e-commerce and all this thing happening, we are able to take cranberries into very deep pockets. So I really see the growth coming from across the country. Thank you. That's insightful. If I can just add on to that, because this was a question come up in one of the forums that it's a food only for the rich people. And the answer is no. So if you buy a kg of cranberry today, your average consumption is about 30 rupees in a day. I don't think we can't spend that, isn't it? Because an average Indian, because he spends around 78 rupees on internet every day, and we can't spend 30 rupees for our health. So that's what it is. So it's across the strata. I don't think it's a rich or the poor ones. It's all about healthy. If you feel you are healthy and if you feel you want to be good. And one thing which I didn't mention is for all the lovely ladies here, it is an excellent antioxidant. So it keeps your skin turgor absolutely rich and young forever. I'm not even joking. If you start consuming from today, you meet me after 30 years, you look the same. We love to hear that. Thank you so much, Dr. Gandhi. Can we have the next question, please? Yes. हेलो सर मेरा सवाल ये है कि यूएस क्रैनबेरी के हेल्थ बेनिफिट क्या क्या होने वाले हैं आप सभी से Health benefits, Dr. So health benefits, as I mentioned, is it starts from the brain for your cognitive infection. जब आपकी जो याददाश्त है, आपको brain को powerful करना है, आपकी memory अच्छी करनी है, तो it works there. Heart के लिए बहुत अच्छा है. पेट के लिए तो सबसे बढ़िया it is very good because the moment you chew it और उसकी juices जब भी extract होते हैं stomach में, तो immunity बहुत अच्छी से बढ़ जाती है. So that is the most important. And in women's today, the major problem in our country is UTI, urinary infection. So these are the overall 4 organs which have the major health benefits as far as cranberries are concerned. Vitamin C content cranberries is among the highest in any natural foods. Thank you, Mr. Saran. Can we have the next question now? Hi, am I audible to everyone? Yes. My name is Shanti Banerjee. I'm a freelance anchor and influencer. So if not samosas, we always go back to, the portion control going for a toss. So it's even if it's healthy food, it equally makes a lot of difference to weight gain. So any advice on that and any timing to have cranberry, since So that's a very good question. So if you ask me about the dried cranberry seeds, about a handful, so if you ask me about 15-20 seeds is good for prophylaxis, that means for the health maintenance. Okay. If you talk about the juice form today, the juice has to have minimum of 20% concentrate. Remember that. And unfortunately in India we have brands which have only 1 or 2%. So when you buy, you should have 20% and more. And how much is good for the health benefits? It's about 200 mils a day. So about 200 mils is good enough. The best part is amongst all the berries, this is the minimum with absolutely no sugar at all. So as far as the calorie consumption is concerned, if there is added sugar, it will add to the calories. Otherwise, there is no natural sugar into cranberry. no timing of the day is So the important. timing is, best time is to have early in the morning, before your meals. Why? Because you want to coat the stomach well, and then you have to eat food so the bacteria doesn't stick to the organs. Thanks for the motivation. So Esther. just to add that cranberry is available in both forms, unsweetened and sweetened. So if you're looking from a taste, and in general, if you're okay with little bit of sugar, the sweetened is okay. But if you're looking hardcore for health, same thing in the juice. There is 100% concentrate available, 20%, and there are some brands that are even 1 or 2%. So it's Sure, because just on the same note, as a chef, what do you think you would like with the sugar, without the sugar, or you can mold it and put your magic into it? I love without sugar, but it also depends what am I using it for. But we do feel that there's a subtlety of the इसमें जो sugar है, if you do blind test, this is something which is like a थोड़ी सी खट्टी, मीठी, किशमिश से better. Kishmish is what, 450 per kilo? This is 600 rupees kgs, approximately. So you're talking about kishmish, which has very less health benefits as compared to cranberries. And I do feel with the trade going forward, this is going to be our daily use in many things. आपके मीठों में जब जाती है, तो it just adds a different layer to it. And आपने कहा skin के लिए बहुत अच्छी है. डॉक्टर साहब की skin और बाल देखना मुझे.
Yeah, we kind of agree with you. Doctor. सब खुश है स्किन पर बात से सब बड़े खुश हैं Challenge with the sweet or without the sweet. There's no challenge. No, not really. We do feel it really makes a lot of difference. It's just not doesn't make so much of a difference. All right, we'll take the next question. Yes. Who are selling 100% unsweetened cranberry juice. Excellent. Thank you. Fabulous. Thank you so much. We'll move on to the next question. Hello, chef. Hello, the panel. Chef, this is for you. मिठाई के बिना इंडिया में कुछ नहीं होता है. That's what you also नहीं said, होता. and we all. I want you to tell us that which is your favorite sweet which is made out of cranberry. So, अगर मैं बोलूँगा तो शायद आपको याद भी रहेगा. बहुत लोग रास्ते में खरीद भी सकते हैं सामान. 1 कप cranberries. It could be. I prefer mixing unsweetened and sweetened, which is also great. But और 1 can condensed milk का और 4 कप आपके almond flour के. Just mix it up. You're gonna thank me tomorrow. You can create one of the best burfis in the world under 2 minutes. Wow, Wow, lovely. that's lovely. Thank you. क्योंकि क्या होता है कि I also have to develop so much innovation because I work in New York where labor cost is crazy. So I always have to think about how I'm going to use cranberries in something new. हम एक लड्डू बनाते हैं इसमें इसको stuff करते हैं. Because every day we have a new mithai in the restaurant. Every day. 365 days we invent a new mithai which should be served in the restaurant. No, that's amazing and commendable. And this has really given me a very varied palate. I can put something so interesting. And people who do not go tasting cranberries for the first time, इस रूम में है जिसे cranberry taste नहीं की अभी तक? Is there anyone who's never tasted cranberries? In case you haven't, it's right in front of you. Okay. So we are on our way to it. We are on our way to being embracing cranberries as our own. आप देख लेना बहुत जल्दी. आप अगर मिठाई की दुकान पे जाते हैं वो बोलता है आपको कि भैया ये लड्डू है stuffed with cranberries. How do you suddenly feel? Wow, somebody's putting effort, thinking, not just for the mithai to sell it, which is important, but also for benefit for me. Cranberry jelly is so easy to make, and you're going to start seeing in a few months that how this is going to catch up. So avocado के साथ हुआ है in the last few months, it has become a part of every cafe. And you're going to see this, what is happening in cranberries. Many times when I go to any regular bakeries, there is always a cranberry cookie sitting on the counter. Cranberry health bar, protein bar, cranberry spice mix, cranberry nut mix, cranberry cheesecake. It is going to be taking over because of its versatility. Lovely, lovely. Thank you so much. This is why we love you, chef. Because of your freedom and your knowledge, your freedom to explore the dishes and your creativity. Alright, we'll take a question from the back. Hello. Yeah. Over here. Back over here. Yes, yes, we can hear you. Chef Vikas, I wanted to ask you कि अब आप बोल रहे कैनबरीज स्वीट्स में जा रहा है बहुत, तो क्या अभी लोकल मार्केट में तो मिठाई शॉप में तो अपने को अब तक नहीं मिल रहा है, तो कितना आप स्कोप रखते हैं कि इंडिया में ये होगा कि हम लोग को लोकल मिठाई शॉप में कैनबरी की मिठाई भी मिलेगी? हाँ, ये बिल्कुल होगा. हर चीज़ को समय लगता है. If you look at history of our Indian food, बहुत साल लगे होंगे टमाटर को भी हमारे खाने में आने के लिए. आलू को हमारे खाने में आने में बहुत समय लगा होगा. बट अभी बिकॉज आपके पास माइक है, मेरे पास माइक है, या हर जने के हाथ पे एक मीडियम है रिकॉर्ड करेगा, तो हमारे पास चीज़ें जल्दी पहुँच रही हैं. सोचिए आलू को हर घर में जगह ढूंढने के लिए कितने सदियाँ लगी हैं. क्रैनबेरी को उतनी सदियाँ नहीं लगेंगी बिकॉज ऑफ द मीडियम्स वी आर यूजिंग नाउ. एंड ऑल्सो वी बिकम मोर क्यूरियस एज सिविलाइजेशन एंड व्हाट इज गुड फॉर अस, वी नो हाउ टू जज इट. You see, when we have this conference next year to celebrate this 900% growth will reach to 9,000%. And it is good. I feel it is always good when you come back to your country and you speak about health benefits. Hello. ऐसे आज सेट कि मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन एक नाम ले लेता हूँ. फर्स्ट टाइम जिस क्रैनबेरी मिठाई लॉन्च हुई थी इंडिया में वो हल्दीराम्स ने किया था. तो अगर हल्दीराम्स आपके घर के कहीं आसपास है, आप ट्राई करें. शायद आपकी नजर नहीं पड़ी होगी लेकिन क्रैनबेरी मिठाई है. थैंक यू सर, थैंक यू. Hello.
Hi, so my question is to doctor. Like, way to consume cranberries in dried form, in juice form, or a fresh. Like, what is the safest way? Good question. So for the diabetic patients, it's absolutely safe because the sugar content is almost nil. But you need to have the unsweetened part. If you want it for absorption, that means for the health benefit, then it's better to have a dried form. But if you're going to use it, say for urinary tract infection or something like that, then a liquid juice form would be much better appreciated because unsweetened. So everything I'm talking about unsweetened. So the diabetic score or the glycemic index is not going to go high when you have an unsweetened form. So this is one of the biggest myth amongst all the berries you talk about in the world. This has practically no sugar at all. So Very the safe. same. It's Very like safe, it has absolutely. to be for like 5-6 seeds or for like. So it will be about 15 to 20 of these seeds if you ask me. So Okay. usually that's a portion. Okay. And in terms of juice, about 200 ml should be good enough. 1 cup. That's really helpful. Thank you. Thank you so much. We only have time for a couple more questions. The gentleman there. पर्याप्त डाइट होता है जैसे हम अभी मुंबई में है मेरा सवाल ये है कि मुंबई की वो कौन सी डिश है जिसमें आप क्रैनबेरीज इन्फ्यूज करके बनाना चाहोगे कोई डिश अभी मैं बनाऊंगा, एक डेमो करूंगा मैं आपको दही की टिक्की की। अब देख लो, जो एक्चुअली मैंने इंदौर से सीखी थी। अब उसके अंदर जो स्टफिंग है वो मैं स्टफिंग कर रहा हूँ क्रैनबेरीज की, एंड यू आर आल्सो गोना गेट अ लिटिल टेस्ट ऑफ इट। बट आई डू फील कि आप किसी भेल में डालना, भेल में डालें, आप चाट करें, चाट में डालें, आप आलू का मिक्सचर बना रहे हैं आपके गोलगप्पों के लिए, आप उसमें डालें। आई जस्ट फील कि अगर आपको लेयर में करना है, आप किसी में भी डाल सकते। कोई भी चीज़ की सक्सेस का रीज़न एक ही होता है, उसकी अडेप्टेबिलिटी, राइट? जो इंडियंस इतने सक्सेसफुल है बाहर जाके बिकॉज ऑफ अडेप्टेबिलिटी। सो क्रैनबेरीज इतनी सक्सेसफुल होने वाली है इंडिया में बिकॉज ऑफ अडेप्टेबिलिटी। ये हर क्यूजीन में, हर कोर्स में घुस जाएगी आपके। सो क्रैनबेरी ठेचा क्यों नहीं बनेगा? Someday. Since you're talking about Bombay, my favorite would be to put a cranberry chutney in the vada pav. यस दैट्स ग्रेट See, वेरी गुड so any one of you can take that up, and I'm telling you, I'm ready to partner. Dr. Gandhi, you're on fire मैं today. बना रहा हूँ क्रैनबेरी की चटनी अभी। दैट्स ग्रेट थैंक यू सो मच Okay, we just have time for another last Hi, question. this is Neha. My question is to Dr. Sir. Thank you for inviting me. It is a pleasure meeting all of you dignitaries and Vikas sir. My name is Neha Khamgar. I'm an actor and an HR. My question is, what if a person is diabetic and what if a person has gastro issues? Can he have, if he has stone issues, kidney stone, gallbladder stone, is he sustainable to eat cranberries, and how good it is for his gut? So let's take it very quickly. So if you talk about kidney stones, you have to be very, if you've got repeated stone formation in the kidney, one of the indications is that we should not take overconsumption of cranberries because it can increase the stone formation. GI tract, it is absolutely excellent. A diabetic patient is absolutely excellent. So I don't think there is any contraindication, but yes, kidney stones is one of the places where we have to be a little careful. And in some patients who are taking blood thinners for whatever, for their heart valve problems, they also have to be a little careful in terms of the dose. It should not be an overdose of cranberry. Yeah. Thank you. Yeah, because जी just एक question. तो मुझे अगर मावा गुजिया बनानी है, ड्राई फ्रूट गुजिया, तो I can add cranberries. आप छा जाओगे। I am a chef and content creator, तो मुझे नई डिशेस बनानी होती हैं। आप मोदक में डाल सकते हैं। मोदक। आप हैरान हो जाएंगे, मोदक की फीलिंग जो है वो इतनी सदियों से बेसिकली कोकोनट और इसकी है, क्या कहते हैं, जैगरी की। प्लीज ऐड। तो मैं गुजिया में इस बार ऐड करके। आपने गुजिया में डाल के होली मुबारक होगी। Thank you. Okay, we just have one last question. Hello, good morning. My name is Anukriti Pandey and my question is for Chef Vikas Khanna. So I really wanted to know that what US cranberries to India, and second question is regarding hormonal imbalance, if you have anything to say about it. पहला पार्ट ले लेता हूँ। मेरा अभी क्वेश्चन प्रोसेस कर रहा हूँ पुरानी। I do feel that for most of my grown-up life I've lived in US, only in US, and I kept feeling कि जब मैंने avocado कभी यूज़ करे थे हम अपने इंडियन खाने में, एक तंदूरी avocado को स्टफ करके बनाता था मैं। I used to constantly feel when I used to come back to India, though avocado grows, a different variety grows in Northeast, उसे मक्खन फल कहते हैं,
I used to constantly feel that this should be tasted by my own people. My own people is this country. And I do feel that whenever I did something there, and I felt that I want Americans to taste this, that's why I always feel I want Indians to taste this. So mainly, I don't take this being a bridge between two greatest countries in the world. I don't take this lightly as a pollinator of two major cultures in the world, America and India. And जब भी मैं कुछ करता हूँ वहाँ पे जो मैं use करता हूँ, I do feel this should have access. In 2006, I did a creative menu which was celebration of mangoes. So in the mango salad, we had a dressing of cranberry puree, vinaigrette, and we also had cranberries in the stuffing of mangoes. तो मुझे तब से लगा था कि कुछ ना कुछ होना चाहिए. तब तो इंडिया में I don't think so कि तब cranberries पता भी नहीं होगा unless until you've traveled to US. But you don't have to travel. We'll bring it to your home. That has been a big mission of mine. बहुत products हैं जिन्हें आप जानते नहीं कि मेरा बहुत silent हाथ रहा है. Products which reached America and products which reached India, including turmeric latte. You might not know even Starbucks की चाय में मेरा कितना major हाथ था. Oh, that's very inspiring. But it's okay. I don't take this as a credit because a lot of people were working, but I somehow became the front of it. तो चाय की जो पहले trials हो रहे थे वो मेरे छोटे से kitchen Times Square पे हो रहे थे. So it has been. अगर आप introduce करते हो from coffee drinking country, you're introducing them to chai. It is also my obligation to bring some of the great things from their country's produce back to India. Chai chef is a classic example. आप लोगों ने कभी भी किसी भगवान के हाथ में, किसी राजा महाराजा के हाथ में चाय नहीं देखी, because chai is a very 1930-40s phenomenon. यूके की एक कंपनी थी लिप्टन, वो आके इंडिया में सैम्पलिंग शुरू करी गरम चाय की ट्रेनों में in winters, and now chai is as our household. चाय के बिना हमारा देश कैसे उठेंगे सुबह? शाम के 5 बजे की चाय बहुत जरूरी है. I really feel, chef, and maybe you can guide. Some company in Calcutta has trademark on a cranberry tea. They are actually putting cranberry fresh in like a bubble in a tea. Amazing. Another thing for you guys to try. Is that another question about one? Yeah. So it works as an anti-inflammatory, and we know essentially when women are at menarche or menopause, they will have over-inflammation. So it's an excellent agent, and as I told you that it will keep you the same for 3 to 4 decades for sure. So I think that's one thing. So avoid hurry, worry, and curry, and have your daily dose of cranberry. I love that. I'm going to use it somewhere. Yes, Trademark please. this. Yeah, I think you already trademarked, and I'll probably request the media that it should go because this is the slogan. Because all of us today are worried about hurry, worry, and curry. Doctor, would you like to tell us a little bit about benefits to hair also? I think we are going to get into this. We will have a personal conversation for sure. We are getting, and we are not letting them off the hook. I'm sure people are going to catch you Sure. off stage as well. And just to end this conversation, probably I'll be officially in front of all of you. I'm booking my seat in your restaurant because the waiting list is 2 years, but he's going to allow me when I'm going to come next day, right? Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Can we have a round of applause for all of you? That's a lovely one. Who else? Sweet treat, yes. Chef, what about you? मैं तो good hair की बात पे फंस गया मेरा तो. And good skin, antioxidants. Girls' best friend. Skin और hair मेरे लिए मैं देखता हूँ जब भी आप skin और hair की बात करो सबके कान खड़े होते हैं. नहीं, बड़ा पाव पे भी उतने ही कान खड़े हुए थे. अगर आप बोलूँ बड़ा पाव is good for your hair, सब खड़े हो जाते हैं. Can I please request everyone to be seated? We cannot start, guys, if you're not seated, please. Guys with the cameras, can you take a seat so people at the back can also watch and we have it live on the screen as well. Shout it out. And how many for savory? And I can't hear. How many for savory? Chef, what about you? Would you like sweet or savory? Savory. Okay. All right. Would you like cranberries in a classic form or experimental? Experimental 100%. See, I knew he's going to say that. You're going to see why. You're going to see why. Guys, can I please request everyone to step a little back? कोई नहीं बैठा, कोई बात नहीं. Well, I tried. So, because we are not allowed to have live fire in this station,
So I don't know how to. अभी मैं I feel very uncomfortable cooking on induction because I'm not trained like that. तो कोई बात नहीं, सब थोड़ी देर बाद सब सेटल हो जाएगा सर, डोंट वरी. अब वो कहते हैं ना फोन बंद करने की कोई जरूरत नहीं है. फोन बंद करना, but mother should always be on bypass. So mother's call, कोई कोर्ट पे हो, कहीं पे हो, डॉक्टर पे हो, मम्मा का फोन आता बाईपास होना चाहिए. ये मैं सबको सलाह देता हूँ. तो अगर मेरा फोन बजेगा मम्मा का, तो मैं बाहर जाके पूरी बात सुनूंगा कि मासी ने क्या बनाया, सब कुछ. The most abrupt hours of the day, and she still doesn't understand time zone difference. ना wait करो. Yeah, so she is like calling me at 3:30 in the night and asking about कि कुत्ते को डॉक्टर के पास लेके गई, कुत्ता पूछ रहा बाल कितने काटूं. मैं कहा मम्मा बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. अगर मेरी मम्मा फोन करती है, this all will come to a halt. Okay, I'm letting you know. So what I do is I'm making, जैसे सालसा होता है, सालसा बना रहे हैं. सालसा is important. जैसे हमारा ठेचा है यहाँ महाराष्ट्र का, वैसे ही मुझे लगता है वो सबसे जरूरतफुल है, बिकॉज उसमें थोड़ी मैशिंग होती है. सालसा में कोई मैशिंग नहीं है. So we are going to use lot of onions. These are sweetened cranberries for all of you. Some salt. For the dressing, I'm going to use little bit of black pepper, थोड़ा सा lemon juice, tomato, and to balance the whole thing out, I'm going to add little bit of honey. Wow. This becomes the base of our dahi ki tikki. आपको सब कुछ टेस्ट करने को मिलेगा साथ में. So this colorful thing, I'm going to ask you a quick question. इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा color stand out कर रहा है? Just adding this bite of cranberry is enough to bring a balance of sweet sour taste to this. ये हमारा छोटा सा सालसा है. अब पूरा का पूरा quickly बहुत ही कम बना दिया है. Generally, salsa comes from Latin American cuisines, but India may again, now it's become so common to use a salsa as a base of a dish. I generally like to keep onion little less now. So this becomes one of the important elements of our plating. In MasterChef देखा उनको पता है. And now we're going to start doing the टिक्की. टिक्की में बहुत ही एक इंटरेस्टिंग हमारा बेस है, वो है हमारा दही. ये टंगा हुआ हमारा दही है. अगर आपके पास ग्रीक योगर्ट है, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूंगा ग्रीक योगर्ट से ज्यादा लावने. I don't know if you guys are aware with lavne. Lavne is a dahi ka cheese with little bit of salt, which comes from Middle East, and I feel that's one of the key elements of my सिग्नेचर दही के कबाब. ये हमारा आ गया योगर्ट. इसको थोड़ा सा हमको ब्रेक डाउन करना होगा, क्योंकि जब भी हम इसको डिहाइड्रेट करते हैं थोड़ा सा लंपी हो जाता है. एंड इट एड्स द ग्लास बैक इनटू इट once it's done. इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा आलू. आलू मैं इसमें यूज कर रहा हूँ बिकॉज आलू और दही इट जस्ट समहाउ ब्लेंड्स टुगेदर टू क्रिएट अ लिटिल फर्मर बॉडी. थोड़ी सी फर्मनेस चाहिए इसके अंदर. टू इट मैं थोड़ी सी इसमें डाल रहा हूँ हरी मिर्ची. जो हमारा दही का कबाब है बंगलों का, उसमें हम डालते हैं डेट्स, बट कभी कभी वी चेंज दैट रेसिपी, कीप इट सेम, जस्ट टू ऐड क्रैनबेरीज. एक स्वीटनेस ऐड हो रही है, बाइट ऐड हो रही है, एक सावरनेस ऐड हो रही है. मैं 2 बार यूज करूंगा इसमें क्रैनबेरीज का, एक बार इसकी बॉडी में और एक बार इसकी फिलिंग में. तो टेस्ट करो. ये खजूर और क्रैनबेरी की चटनी. इसमें हमने स्वीटेंड क्रैनबेरीज का इस्तेमाल नहीं किया, हमने ड्राइड क्रैनबेरीज अनस्वीटेंड का इस्तेमाल किया, बिकॉज आई वांटेड द वन नॉट टू स्वीट और आई हैव एडेड द स्वीटनेस फ्रॉम द डेट्स. मैं थोड़ा सा इसमें कॉर्नस्टार्च डाल रहा हूँ फॉर द बाइंडिंग, बिकॉज आई एम फीलिंग के दिस रिक्वायर्स लिटिल बिट ऑफ फर्मनेस. अगर मैं रेस्टोरेंट में कराता हूँ तो इसमें कॉर्नस्टार्च नहीं डालता. मैं एक टेक्निक यूज करता हूँ, उसे कहते हैं कोई फ्रीज टेक्निक. वी डोंट यूज एनी बाइंडिंग इन अ योगर्ट कबाब, जस्ट बिकॉज आई वांट दैट टू बी वेरी प्योर. तो हम इसको जब अगर फ्रीज करेंगे तो ये क्या होगा, पूरी बॉडी फॉर्म कर लेगा. कभी कभी आप सीख कबाब भी बनाते हैं, कोई मीट का कोफ्ते बनाते हैं,
थोड़ी देर उसको फ्रिज में रखने से उसकी जो फैट है उसमें जमा रहती है, विच इज़ वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर हम एक और फिलिंग करेंगे नट्स की और क्रैनबेरीज की। Now I'll see that. You see how गीला it is, right? And बहुत लोग इसको ज़्यादा ना इसमें बाइंडिंग डाल देंगे, सूजी डाल देंगे, वो कर देंगे। But when you are going to eat this, you're going to feel it is very heavy because it got little tight. To have this smoothness and the flowing this, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी। We don't have regular freezers in the kitchen. We have a quick freeze method where it is so cold, we just put it and within like 10-20 seconds we can remove it. It finds its whole form. और वो फॉर्म नहीं हिलती, वो हमको बचाता है बाइंडिंग के लिए। अब इसके ऊपर हम डालेंगे एक बहुत ही यूनिक इंग्रेडिएंट कि गीला है ऊपर से, आप देख सकते हैं। If you guys are aware of this, Ketafi Kunafa, we're going to find a way to structure our kebab dahi ka around it. New York Times wrote last year, this is one of the best bites they ever had. और ये आप देखें तो ये जो मैंने पहली बार खाई थी, मैंने सराफा में खाई थी ये डिश, हमने इसके बाद दही की टिक्की, और अगर चाहें तो इसके बाद आपको फिर से इसे फ्रीज करना होगा, otherwise you will see what will happen, that Ketafi is going to open up. उसका दूसरा तरीका ये भी होता है कि मैं हाथ गीले करके थोड़े से घी के साथ, तो वो शेप जो परफेक्ट शेप है वो आएगी सिर्फ कोई फ्रीजिंग मेथड के साथ। अगर आप चाहें, अब केताफी नहीं है, हमको भी मुश्किल हुई यहाँ पे मिलने के लिए, तो that's it. So हम इसे सर्व करेंगे, प्लेटिंग करेंगे इसकी, साथ में हम सर्व, you're gonna serve it in a plate. इसके नीचे हमारी होगी क्रैनबेरी की चटनी, इसके ऊपर होगा हमारा क्रैनबेरी का सालसा, उसके अंदर होगी हमारी दही और क्रैनबेरी की टिक्की। तो आपने सवाल पूछा कि कितनी इनोवेशन होनी चाहिए, कितनी ट्रेडिशन होनी चाहिए। मुझे लगता है कि सबसे सक्सेसफुल आप जो भी कहानी सुनते हैं, जो आप देखते हैं, बेशक वो इंडिया से आए, ईरान से आए, अमेरिका से आए, एक थोड़ी सी इमोशनल रिलेटिविटी ह्यूमंस की सेम रहती है, और हमारा टेस्ट भी सबका ऑलमोस्ट एक पॉइंट पे आके सेम रहता है। Now you will see the difference of this cooking versus making this at home is because this is done right à la minute in front of you. Roasted होती है, एक without roasting होती है. Try to use it is even better than Ketafi. But the problem is that it is not so pliable. Pliable का मतलब होता है कि पूरी शेप नहीं ले सकते, but आप फिर भी उसको सेव की तरह क्रश करके you can do this dish. सेवई वही जिसकी हम खीर बनाते हैं, वो भी सिली, what we call. आप इंग्लिश में बोलते बहुत अच्छा लगता है। अक्सर मैं इंडिया में कभी कुछ बहुत कम डेमोस करता हूँ, मैं करता हूँ तो लोग पूछते सर कितने की बेचोगे, मैं बताता हूँ तो मुझे कहते सर इतने की। जो लोग अब्रॉड ट्रैवल करते हैं उनको पता है एक स्टिग्मा रहता है अटैच्ड। मेरा बहुत पुराने रेस्टोरेंट में काम करता था मैं, मेरे साथ ही रॉबर्ट डी नीरो का रेस्टोरेंट था, जिससे का मैं पूरा बुफे भेजता था 18 डिशेस का, उनका पानी का ग्लास था। So you can imagine how far have I come in my conviction of putting in. This deserves a round of applause for him taking India to the next level. We do this and then we place our little tikki on top of this. Smells amazing already. कोई नहीं पूछेगा इसका प्राइस क्या है, क्योंकि ये प्राइसलेस है। हम ये भी रैपिड फायर में गेसिंग करा लेते हैं। मुझे बहुत मतलब पूरे 2 दिनों की मेहनत, अनलिमिटेड खाना, वो भी $8 का, उसका पानी का ग्लास भी $8 का। And this is in 2001 and I felt World Trade Center के बाद मैंने खाना खाने एक बार वहाँ गया, मैंने कहा नहीं, अब हमको इंडियन खाने को वहाँ लेके जाना पड़ेगा जो हमारा खाना वर्सेस देर खाना होगा, बुफे नहीं। ऐसे वो एक डिश है उनकी $35 की, हमारी 36 की होगी।
आई थिंक फ्रीडम फाइटर का ग्रैंडसन उनकी फैमिली से आता हूँ, so मुझे वो पुश करना था कि वी आर नॉट लेस डिफाइंड बाय हाउ वी आर वैल्यूड. आई यूज्ड टू फील इट. Very true. ये थोड़ा सा तो करना पड़ता है. यहाँ पे हम टीवी पे काम करते हो इस चैनल में. Chef, do you have a signature pose with your dishes? Amazing. Sir, excuse me. Vikas sir, yes sir. डॉक्टर साहब आ जाओ प्लीज. एक यहाँ पर सुमित का जो बंदा मुझे यहाँ तक लेके आया. Mr. Sumit, right behind. मम्मा मम्मा का नहीं है, रणवीर का फोन है. I just saw your reel last night. Chef, everybody is getting, no? Yes. Now it's Yeah. Straight here, yeah. One for me. I hope we can take the nice. Sir, yes. Yeah, look here. Sir, yes. Vikas sir. अरे भाई. Sir, without both. Wait. Vikas sir, yeah. Sir, yeah, look here. Sir, can you hold here, please? Sir, yeah. Sir, यहाँ पर आ जाओ, सर जी यहाँ पर भी देख लीजिए आप. Sir, yeah.